स्टेट असेंबली की पावर्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले साल महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली ने बीजेपी के 12 एमएलएस को ना 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो इसके खिलाफ जो बीजेपी के 12 एमएलएस जिनको सस्पेंड किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ना इस इशू पर वर्डिक्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का जो ये ऑर्डर था 12 एमएलएस को 1 साल के लिए सस्पेंड करने का, ये पूरी तरह से इरेशनल और आर्बिट्रेरी है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर इवन आप एक एमएलए को एक्सपेल कर देते हो ना असेंबली से, वो ज्यादा सही है। क्योंकि अगर कोई एमएलए असेंबली से एक्सपेल हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, तो आपको पता है इलेक्शन सीट वैकेंट हो गई उस एमएलए की, इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर अंदर फिर से उस सीट पर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर 1 साल पड़ा है टर्म खत्म होने में, तो वो अलग बात है। तो वो एमएलए जिसको निष्कासित किया गया है, वो फिर से भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड करना, ये तो यूं देखो, वो एमएलए है जिस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंस्टिट्यूएंसी की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ना 1 साल तक पूरी असेंबली में। उस कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित इश्यूज को उठाया ही नहीं जाएगा किसके द्वारा, क्योंकि वो एमएलए तो सस्पेंड है 1 साल के लिए। तो इससे अच्छा तो निष्कासित होना ही है। कम से कम 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन तो कंडक्ट होंगे, फिर से असेंबली को, फिर से उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये भी कहा, ये जो असेंबली से सस्पेंड करने वाला प्रोविजन होता है ना, ये भैया पुनिटिव नहीं है, ये सेल्फ डिफेंसिव है। मतलब ये जो प्रोविजन है वो इसलिए है कि असेंबली में सुचारू रूप से काम किया जा सके। अगर कोई मान लीजिए एमएलए ज्यादा ही तंग कर रहा है, तो उसको सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि उसको, वो हाउस से चला जाएगा और उसके बिना हाउस ठीक से काम कर लेगा। ये मतलब होता है। ऐसा नहीं कि जिसने हाउस में थोड़ा गलत बिहेवियर किया तो उसको 1 साल के लिए उसको पनिशमेंट दी जाए कि हाँ भैया हम तेरे को अब सजा दे रहे हैं क्योंकि तुमने गलत काम किया। नहीं, असेंबली से अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है तो वो सेल्फ डिफेंसिव प्रोविजन है, ना कि पुनिटिव प्रोविजन। मतलब सस्पेंशन इसलिए होता है ताकि उसके जाने के बाद हाउस ठीक से काम कर सके, ना कि उसको सजा देने के लिए होता है कि हाँ भैया हम आपको सजा दे रहे हैं क्योंकि आपने हाउस को डिसरप्ट किया। सजा देने के लिए प्रोविजन नहीं होता। तो आप देखो, जब ये सेल्फ डिफेंसिव प्रोविजन है तो ये थोड़े समय के लिए होना चाहिए ना, ग्रेडेड अप्रोच होनी चाहिए। हाउस के रूल्स में ये बोला भी गया है कि स्पीकर पहले तो, अगर कोई मेंबर अगर डिसरप्शन करता है ज्यादा ही, तो स्पीकर ना ग्रेडेड अप्रोच अपनाते हैं। ग्रेडेड अप्रोच मतलब धीरे धीरे एक हायर लेवल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो उस मेंबर को नेम कर दिया जाता है। नेम करना मतलब जैसे आज किसी एमएलए ने हाउस में डिसरप्शन किया है तो उसे स्पीकर ने नेम कर दिया है, तो मतलब आज के दिन की जो बची हुई प्रोसीडिंग है ना, उसमें वो एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये मतलब होता है नेम करने का। अगर फिर भी अगले दिन भी वो एमएलए डिसरप्शन करता है, बार बार करता है, फिर स्पीकर चाहे तो उस एमएलए को बचे हुए सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं कि आप इस बचे हुए पूरे सेशन में नहीं आओगे। ये मतलब ये ग्रेडेड अप्रोच का मतलब है कि धीरे धीरे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ोगे। पहले 1 दिन के लिए उसको नेम करोगे, फिर पूरे सेशन के लिए करोगे, लेकिन पूरे साल के लिए कैसे कर सकते हो आप? आपने एज्यूम कर लिया कि आने वाले सेशंस में भी वो जो एमएलए है वो यही अप्रोच अपनाएगा। ये तो गलत है ना, ये तो प्रिजुडाइज होने वाली बात हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ना ये सब तर्क दिए। इसके अगेंस्ट महाराष्ट्र की सरकार ने ये बोला था कि देखो ये तो असेंबली का डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो असेंबली में आपकी मेजोरिटी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि मेजोरिटी से आप कुछ भी कर दोगे। ऐसे तो कल को ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब 90 सीट है, मेजोरिटी कितने की होनी चाहिए? 46 की। तो सरकार को डर लगता है कि किसी बिल पे ना कुछ एमएलएस हमें धोखा दे सकते हैं, तो सरकार क्या करेगी? जानबूझ के अपोजिशन के एमएलएस को सस्पेंड कर देगी ताकि वो उस बिल की चर्चा के दौरान मौजूद ही ना हो। ये सब काम होने लगेंगे अगर 1-1 साल के लिए एमएलएस को सस्पेंड किया जाने लगा तो। इवन ऑपोजिशन के मेंबर्स भी बेचारे ना डर डर के रहेंगे कि यार हमारे तो ये इनके पास मेजोरिटी है, हमें 1 साल के लिए कहीं सस्पेंड ना कर दें, अगर हमने कुछ गलत किया तो। वो बेचारे डर डर के डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेमोक्रेसी तो दब गई ना अगर ये सब चीजें होंगी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस में मेजोरिटी के पास में अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। अगर इस प्रकार से अनलिमिटेड पावर्स होने लगी तो वो माइनॉरिटी तो बिल्कुल दब जाएगी। तो ये देखो, राइटर भी कहते हैं ये बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक प्रकार से बोल दिया है सभी स्टेट असेंबलीज को कि
आपके मैटर्स को हम संविधान के अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो पावर्स है ना मेजोरिटी की, वो अनलिमिटेड नहीं है। संविधान के हिसाब से चीजें चले, ये इंश्योर करने के लिए हम अंदर के असेंबली के अंदर के मामलों पर भी अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। ये इंडिकेशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर अपना वर्डिक्ट सुनाकर। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया स्टेट असेंबलीज में पावर्स की लिमिट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।